आप सभी आशा बहनों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने काम को किस प्रकार अच्छी तरह से कर सकती है। तो इसके लिए आज हमने जो टॉपिक चुना है वह है घरों का दौरा या गृह संपर्क। आशा को अपने क्षेत्र के घरों का दौरा या गृह संपर्क किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखें। मुझे आशा है कि आप इसे देखने के बाद अपने काम को और भी अधिक बेहतर तरीके से कर पाएंगी। तो शुरू करते हैं। घरों के दौरे का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से परिवार की युवा महिलाओं से संपर्क बनाना है। इस तरह उनसे आपकी नज़दीकी बढ़ेगी और आप उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख जानकारियां उपलब्ध करा सकेगी। स्वास्थ्य की देखभाल के बेहतर तरीकों के बारे में समझकर बीमारियों का शीघ्र पता लगा सकेगी। आप उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के बेहतर तरीकों के बारे में समझकर बीमारियों का शीघ्र पता लगा सकोगी और उन्हें उचित परामर्श दे सकोगी। विशेष रूप से ऐसे घरों में नियमित रूप से आपको जाने की आवश्यकता होती है जहां कोई गर्भवती महिला या कोई ऐसी महिला हो जिसका पिछले 1 माह में गर्भपात हुआ हो या उनके घर में 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे हो या कोई कुपोषित बच्चा हो। जब आप पहली बार उनके घर जाएंगी तो आपको सही स्थिति जानने के लिए उनसे सूचना एकत्र करनी होगी। सबसे पहले आपको कुछ उचित प्रश्नों से शुरुआत करनी होगी। आपको महिला के उत्तरों को ध्यान से सुनना होगा और जब वह महिला बोल रही है तो बीच में आप उन्हें रोके और टोके नहीं। माता की बातों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए उनकी बात पूरी हो जाने के बाद ही आपको प्रश्न पूछने चाहिए। इसके बाद आपको उनकी बीमारी की अवधि और लक्षणों इत्यादि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिक विस्तृत प्रश्न पूछने होंगे। माता की बात पूरी सुनने के बाद आप माता की सराहना करें कि वह अपने परिवार को कितनी अच्छी तरह से संभालती है और उसे उसके सही काम को जारी रखने की सलाह दें। इसके बाद माता या महिला को यह सुझाव दे कि उसे आगे क्या करना चाहिए। अपनी बात छोटे वाक्यों में कहें और स्पष्ट सूचनाएं दें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि माता ने सभी बातों को पूरी तरह से समझ लिया है। इसके लिए आप महत्वपूर्ण सूचनाओं को दोहराएं। आपको माता से पूछना होगा कि क्या उसे दिए गए सुझाव उसके लिए उपयोगी है एवं उनसे सहमति रखती है और क्या वह उन्हें अपनाएगी। यदि आवश्यक हो तो महिला से उससे दिए गए सुझावों को दोहराने के लिए कहें। आगे भी चर्चा करें और जिस सुझाव को अपनाना आसान हो उस पर उसकी सहमति लें। इसके बाद आप उनसे चर्चा करें और किसी भी गलतफहमी या अफवाह को दूर करने का प्रयास करें। अंत में यह भी तय करें कि दोबारा आप कब उनसे मिलने आएगी या उन्हें चिकित्सक के पास भेजने की सलाह देवें। स्वयं कोई नुस्खा या दवाई न बताएं, आपको केवल परामर्श देना है। इसके लिए सहज वातावरण बनाने के लिए बातचीत शुरू करने के कुछ कौशल आपको अपने अंदर विकसित करने होंगे। सबसे पहले आप उन्हें नमस्कार कर सकती है। स्थानीय भाषा में जैसे राम राम, सलाम आदि संबोधन का आप उपयोग कर सकती है। आप उन्हें यह भी बताएं कि आप आज वहां उनके घर क्यों आई है। ऐसा व्यवहार करें कि परिवार के लोग आप पर विश्वास कर सके। कभी भी झूठ नहीं बोले। आपको नम्रता से उनसे बात करनी पड़ेगी
स्थानीय भाषा और सरल शब्दों का प्रयोग करें जिन्हें वे परिवार समझ सके। परिवार के प्रति आदर दिखाएं, महिलाओं के ठीक कामों की सराहना करें और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। उन्हें बताएं कि आप कुछ स्वास्थ्य पद्धतियों का विरोध क्यों करती है। उनकी केवल निंदा न करें या बुरा अथवा अंधविश्वास इत्यादि न कहें। पूछें, बताएं नहीं। पूछ ले कि क्या महिला उनसे कोई प्रश्न पूछना चाहती है। सरल भाषा में जवाब दे। भेंट के बाद महिला को धन्यवाद जरूर दें और परिवार को बताएं कि आप उनसे दोबारा भेंट करने कब आएंगी। इसके लिए आप कुछ संदेश उनको दे सकती है, जैसे यदि कहा जाए कि दस्तों से बचाव के लिए साफ सफाई पे ध्यान दें। इसके बजाय आप उन्हें यह कह सकती है कि दस्तों से बचाव के लिए कृपया ध्यान रखें कि आपने भोजन बनाने या बच्चे को भोजन खिलाने से पहले और मल साफ करने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोए हैं। यदि आप यह कहेंगे कि बच्चों को अच्छी देखभाल करें, इसके बजाय आप उनको यह कहें कि क्या आपको शिशु को खिलाने या पिलाने का, बच्चे के साथ खेलने का पर्याप्त समय मिलता है। जब आप काम पर जाती है तो बच्चे की देखभाल कौन करता है। कई बार आप उनको ये कह देते हो कि अब आपका बच्चा 1 वर्ष का हो गया है, आपको इसे अब पौष्टिक आहार देना है। इसके बजाय आप ये कहें कि क्या आपके लिए अपने शिशु को प्रतिदिन 1 अंडा या दूध, हरी सब्जियां इत्यादि खिलाना संभव होगा। आप इसका इंतजाम कैसे करेंगी? क्या आपके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसे हैं? क्या परिवार के दूसरे बच्चे भी इन चीज़ों की मांग करते हैं और क्या इससे कोई समस्या उत्पन्न होती है? इस प्रकार आप उपयोगी संदेश देकर उन्हें सही परामर्श दे सकते हैं। कई बार आपको संकोची महिला मिलेगी। इसके लिए आपको उसे सहज बनाने के लिए सामान्य विषयों पर बात शुरू करनी पड़ेगी। महिला को बोलने के लिए आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। महिला का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा करनी होगी। आपको अपने प्रश्नों को बार बार दोहराना होगा, तभी वो आपके सामने खुलेगी। और कई बार महिला आपको सहयोग नहीं करे या आपसे अधिक बहस करे तो उसे विश्वास दिलाने के लिए महिला की आपको प्रशंसा करनी होगी। उसके साथ हमदर्दीपूर्ण और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना होगा। आप किसी भी बात पर नाराज नहीं हो, उसकी बातें ध्यान से सुने। यदि महिला तत्काल आपकी बात मानने को तैयार न हो तो अधिक जोर न दे, बल्कि आप उन्हें यह कहें कि आप उनसे मिलने दोबारा आएंगी। कई बार आपको अधिक जिज्ञासु और अधिक प्रश्न पूछने वाली महिला भी मिलेगी। इसलिए आपको उसके प्रश्नों का सरल शब्दों में उत्तर देना होगा। उसे बताएं कि आप प्रतिमा उनसे मिलने आएगी, अतः वह आपसे अगली बार भी बात कर सकती है। इस प्रकार आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कर सकती है। आशा है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। आप इससे अपने काम को अच्छी प्रकार से कर सकेगी। ऐसी ही आशा से जुड़ी जानकारी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर देवें। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।